हजरत मौलाना तक पहुंचने की जसारत करता हूं। शायर कहता है कि जवानी की अकड़ में तैश खाकर बात करता हो, कि जवानी की अकड़ में तैश खाकर बात करता हो, बुढ़ापे को सदा नीचा दिखाकर बात करता हो, बुढ़ापे को सदा नीचा दिखाकर बात करता हो, और खुदाया छीन ले उस शख्स की आंखों से बीनाई जो अपने बाप से आंखें मिलाकर बात करता हो, खुदाया छीन ले उस शख्स की आंखों से बीनाई जो अपने बाप से आंखें मिलाकर बात करता हो। मैं सीधे सीधे गुजारिश कर रहा हूं हजरत मौलाना साबित अली साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया से वो आए और अपने खिताब नायाब से हम सामईन को महसूस मुस्तफीज फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वजाअ फ़ी हदीसिन क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल आमालु बिन्नियात औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। काबिल एहतराम हज़रात उलमाए किराम, ज़ेरे सरपरस्ती हज़रत मौलाना इशरत साहब सिद्दीकी, प्रिंसिपल दारुल उलूम शकूरिया कुतुबपुर, हज़रत मौलाना शफीक साहब, ये हमारे गांव के उलमाए किराम हैं। अल्लाह ताला इनकी उम्रों में बरकत अता फरमाए। हम सब शागिर्द हैं। बहरहाल अल्लाह ताला ने इन हजरात की तवज्जुहात और पूरे गांव की इस्लाह के लिए हम सब मुज्तमा हुए हैं, और किस तरीके से पूरे आलम से बददीनी और बेहयाई और यानियत ये सब दूर हो जाए, इसकी हमें फिक्र करना है। और इसके बारे में हमें अपने उलमा से राबता भी कायम करना है, क्योंकि भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों और मेरी माँ और बहनों, हमारे दरमियान मेहमान आए हैं। मैं तो इसी गांव का एक फर्द हूँ। बहरहाल अर्ज ये करना है कि जो बातें हमारे सामने आए वो शायर के अंदाज में पेश की जा रही हो या खिताबत के अंदाज में हो, हम और आप उन्हें अमल की नियत से सुने, और जो याद रहे तो दूसरों तक उसको हम पहुंचा दें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, बल्लिगु अन्नी वलो आया। तो मैं इनकी छोटी बात जानते हो उसको भी दूसरों तक पहुंचाओ। तो दीन की बात को मजे की नियत से नहीं सुनना है कि बाद में तज़किरा होता है, फुला साहब तो यूं कह रहे थे और उन्होंने बड़ी जो है उम्दा बात कही, बड़ी लच्छेदार तकरीर की, और सिर्फ ये बातें कहकर हम खत्म कर देते हैं। तो ये ना हो, किसी भी अंदाज से बात कही जाए उसको अमल में लेना है। दवाई जो है वो भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, मेरी माँ और बहनों, टेस्ट के लिए और जायके के लिए नहीं खाई जाती है। वो तो इसलिए खाई जाती है ताकि हमारे जिस्म को नफा हो, हमारा बुखार दूर हो जाए, हमें सेहत मिल जाए। तो इसी तरीके से हमें दीन की बात को अहमियत के साथ लेना है, कहने वाला कोई हो। इसलिए मैंने कुरान की आयत पढ़ी है। मेरी माँ, बहनें और भाइयों और मेहमान जो हमारे यहाँ हैं, सबसे गुजारिश है कि हम सब अल्लाह पाक से डरें, हम सब अल्लाह पाक से डरें जैसा उससे डरने का हक है। और फिर फरमाया कि हम दुनिया से ना जाए मगर ईमान के साथ, यानी हम मरे तो मुसलमान ही मरे। ये नहीं दुनिया में, जिंदों में तो हमारा नाम मुसलमानों में रहा, लेकिन दुनिया से जाते वक्त हमारा नाम कहीं और पहुंच गया। तो ये कब होगा? जब हम जिंदगी में इस्लाम पर चलेंगे, हम नमाज पढ़ेंगे, हम कुरान पढ़ेंगे, अपने बच्चों को दीनी तालीम दिलाएंगे, हमारी माँ बहनें इस्लामी दायरे में रहते हुए जिंदगी गुजारेंगी।
पर्दे का एहतमाम करेंगी, शौहर की इताअत करेंगी, और अड़ोस पड़ोस में जो हमारी बहनें, हमारे भाई रह रहे हैं, इन सबके जो हुकूक हैं वो हम अदा करेंगे, तो हम कामिल और मुकम्मल मुसलमान बन सकते हैं। वरना भाइयों, नाम के ऊपर कुछ नहीं होता है, असल काम के ऊपर है। इसलिए मजजूब रहमतुल्लाह अलैह के चंद अशार हैं, वक्त बहुत कम है, मैं बात को समेट रहा हूँ, क्योंकि भाइयों मरने के बाद किसी को मौका नहीं मिलेगा। अभी तो महीना भी नहीं हुआ, कितने हम कांधे दे चुके हैं, कब्रों में लिटा के आ रहे हैं, मिट्टी डाल रहे हैं, लेकिन हम पड़े हुए हैं। जनाजे में काफी तादाद होती है, उसके बाद नमाज में सब में कितने लोग खड़े, भाई चंद गिने चुने लोग होते हैं। तो भाइयों फरमाया ये वक्त सबके ऊपर आना है। जिस तरीके से आज जसीम भाईजान की अहलिया का इंतकाल हुआ है, कल को हमारा भी नंबर आने वाला है। तो मैं ये अर्ज कर रहा, ये मजजूब के चंद अशार हैं। फरमाया दफअतन सर पर जो पहुंची अजल, दफअतन अचानक, अजल मौत, इससे तो किसी को इनकार नहीं है। आज कितनी हमारी बहनें जो मेहमान बन के आई जनाजे में, सब मौजूद हैं, ये सबके साथ हाल पेश आना, और अचानक होता है, किसी को नहीं मालूम, किसी आलिम को नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम है हाँ कि मौत कब आएगी, किस दिन आएगी। वही फरमाया दफअतन सर पर जो आ पहुंची अजल, फिर कहाँ तू और कहाँ दारुल अमल, जाएगा ये और फिर न काम आएगी उम्र बेबदल। तो भाइयों और बहनों, हम चाहेंगे कि हम कलीमा पढ़ लें, हम चाहेंगे नमाज पढ़ लें, हम चाहेंगे लाओ जेब से रुपया निकाल के सदका दे दें, लेकिन हमें फुर्सत नहीं मिलेगी। आज अल्लाह ने हमें मौका दिया है, इसलिए भाइयों कुरान पढ़ो, माँ बहनों हदीस पढ़ो, हमारे भाई उलमा से जुड़े, कटो ना, वरना ये जो मीडिया है, ये मोबाइल है, टेलीविजन है, इसके जरिया हम खोखला हो जाएंगे, नाम के मुसलमान रहेंगे, अंदर से बिल्कुल खोखला हो जाएंगे। मीडिया नाम है कि जो हम कहें वो कहो, जो हम सुनाए वो सुनो, यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है, सिवाय फितने के, सिवाय फसाद के, सिवाय बुराई के। आंखों का जिना, कानों का जिना। भाइयों इसलिए फरमाया न देखेंगे, न देखेंगे उन्हें हरगिज़ न देखेंगे। अब देखने में भाइयों गैर महरम को देखना कैसा है, जैसे मर्द के लिए ऐसे औरत के लिए, ना कोई औरत किसी मर्द को देखे और ना कोई मर्द किसी औरत को देखे, ये इस्लाम ने बताया। आज हम इसमें कितना अमल कर रहे हैं। कोई फरमाया न देखेंगे, न देखेंगे उन्हें हरगिज़ न देखेंगे, जिनको देखने से रब मेरा नाराज होता है, कि जिनको देखने से रब मेरा नाराज होता है। अब एक फहरिस्त है पूरी, उलमा के पास आओ, इनके चेहरे को देखना इबादत, इनके पास बैठना, इनकी बातों को सुनना, इनकी जियारत करना। कौन जा रहा है उलमा के पास? डॉक्टरों के पास भीड़ लग रही, ये जिस्म को दुरुस्त करने के लिए टेम्परेचर नापते हैं रोजाना। अल्लाह ताला माफ फरमाए, एक मसला हम नहीं मालूम करेंगे अपने उलमा से। उलमा कैसे हैं? जैसे हमारे जिस्म के अंदर दिल है, कल्ब है, अगर इसके अंदर कमी आ गई तो सारे आज़ा ढीले हो जाए।
अला व इन्ना फिल जसदि मुज़गा इदा सलहत सलहल जसदु कुल्लु व इदा फसदत फसदत जसदु कुल्लु। अला अला वहियल क़ल्ब, वो दिल है। ये दिल हमारा बीमार है। हमारी आंखों का देखना, हमारी जबान का बोलना, हमारे कानों का सुनना, हमारे हाथ पैर की हरकत, ये सब अल्लाह ताला माफ फरमाए मनमानी, जी चाही, नफसानी है। कैसे माशरा दुरुस्त होगा? हम चाहते हैं हमारे घर में वलीउल्लाह पैदा हो जाए, और खुद हमारा अमल कैसा है? फजर में गायब रहते, 8 दिन नहीं आते। ये खाली ताबीज बनाने से काम नहीं चलेगा, फूंक डालने से। खुद करो भाइयों। मैं अर्ज कर रहा कि जब तक हमारा दिल गुनाहों से पाक नहीं होगा, हमारे दिल पर मेहनत की जरूरत है। इसलिए फरमाया 5 वक्त जब नमाज पढ़ें, हमारी बहनें भी पढ़ें, हमारे भाई भी पढ़ें। भाइयों, आजा से गुनाह हमारे झड़ जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मती को मैदान महशर में आजा वुजू की चमक से पहचानेंगे। हम कितनी बार वुजू कर रहे हैं, हमारी माए बहनें भी और आप हजरात भी। जिसकी नमाज अच्छी उसकी जिंदगी अच्छी। बस एक बात, जिसकी नमाज अच्छी उसकी जिंदगी अच्छी। और ये अमल पर है, मालूमात पर नहीं है। चांद ने कहा दारुल अमल है दुनिया, दारुल जज़ा है उक़बा। ये जानते हुए भी, ये जानते हुए भी इंसान बेखबर है। दारुल अमल है दुनिया। किसी को बताओ दीन की बात तो कहते हैं हमको मालूम है। ये मालूमात हमें अल्लाह के यहाँ मगफिरत नहीं दिलाएगी। हाँ, इस पे तो आलिम साहब की भी पकड़ है, कारी साहब की भी पकड़ है, सखी साहब की भी पकड़ है, हाँ, और शहीद साहब की भी पकड़। हाँ, जैसे मकाम ऊंचा है वैसे पकड़ भी अल्लाह की। सबसे पहले इन्हीं लोगों को घसीट के जहन्नम में डाला जाएगा। तुम दीन का इल्म जानने वाले थे, तुम्हारे पास अल्लाह ने माल दिया था, तुम चाहते आखिरत बना लेते। एक बादशाह साहब थे, मलकुल मौत आ गए, उस वक्त नजर आते थे। हाँ, तो कहा अपने जो वजीर बैठेगा इनमें से किसी को कबूल कर लीजिए। नहीं, आप ही को चलना पड़ेगा। यहाँ पर कोई किसी का साथ, हाँ, मौत ऐसा मामला है जिसका वारंट कटा, जिसके नाम है उसी को जाना पड़ेगा। तो फरमाया अच्छा ऐसा करो, थोड़ी मोहलत दो, हम अपने माल की जायदाद की थोड़ा तरतीब बना, है ना। जैसे कितने लोग कहते हमें टाइम नहीं मिलता। अरे जिसके लिए हम दुनिया में आए हैं, अल्लाह ने जिसके लिए हमें पैदा फरमाया है, हर बच्चा हर बच्ची, हाँ, जिसका जन्म और जिसकी पैदाइश ही इसी पर होती है। कुल्लु मौलूदिन यूलद अला फितरतिल इस्लाम, पैदा होने वाला हर बच्चा हर बच्ची हर मुन्ना मुन्नी वो फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। अब उसके माँ बाप, वालिदैन, गार्जियन घर के, हाँ, वो जैसा माहौल पाता है, हाँ, वैसा बन जाता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे, भाइयों, ये दीन इस्लाम के सिपाही बने और ये जो है हाफिज आलिम बने, तो इसके लिए हमें खुद अमल करना पड़ेगा, कुरान पढ़ना पड़ेगा। अभी शार साहब के शेर पर आप झूम रहे थे, वो क्या कह रहे थे? तुम अखबार पढ़ते हो, तुम रोजाना खबरें झूठी झूठी देखते हो, कुरान नहीं देखते। जिसको छूना इबादत, जिसको सुनना इबादत, जिसको पढ़ना इबादत, जिसको देखना इबादत, उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं। कुरान और बरकत नहीं होती। सब अभी जी हमारी दुकान पे बांध दिया, ऐसा करो ताबीज बनाओ, पहले काट दो,
दुकान किसकी कौन बांध देगा? तुम तो 3 ताला डाल के आते हो, क्या ना समझो ना का बांध ही नहीं ताकि कोई ग्राहक ना आए। इनकी दुकान बन गए, दुकान बंदी है। तुम अल्लाह और बंदे के दरमियान जो ताल्लुक था उसको तुमने काट दिया, जहां जुड़ना था। कैसे बरकत होगी? 9 बजे तक सोते हो, 8 बजे तक, और कहते हो बरकत हो जाए। अपने गांव में शायर आए थे, उन्होंने कहा था चाहो रोज़ी में बरकत अगर, चाहो रोज़ी में बरकत अगर, दिन चढ़े तक न सोया करो, और चाहते हो जो कुर्बे खुदा, रात में उठ के रो या करो। तो भाइयों बहनों, जब तक हमारा ताल्लुक अल्लाह से जुड़ेगा नहीं, मसला हल होने वाला नहीं है। इसलिए फरमाया फाइनल ईमाना हुवा सिलतु बैनल अब्दी व रब्बी व हुवा अलाक़तु बैनल मुज्तमिल बशरी व खालिक़िही। जैसे मोबाइल और नेटवर्क का संपर्क होता है, कहते हैं भैया नेटवर्क ना मिल रहा, बात कैसे हो? अरे अल्लाह ताला ने ईमान वाले बंदे को, ईमान वाली बंदी को सबसे बड़ा नेटवर्क दिया है। इससे बड़ा नेटवर्क दुनिया के अंदर तैयार नहीं हुआ। अल्लाह ने 13वें पारे के अंदर मिसाल दी है, अलम तरा कैफा, अलम तरा कैफा ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतन कशजरतिन तय्यबा। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक दरख्त हो। तो भाइयों, जैसे इसके जरिए काम हो रहा है, कोई बैलेंस की जरूरत नहीं। पाक कपड़ा, पाक जमीन, पाक कलाम पढ़ो, अल्लाह से मांगो, अल्लाह हमारे मसाइल हल कर देगा। इसलिए मेरी माँ और बहनों और भाइयों, मैं तो इसी गाँव का, हमारे मेहमान हैं, उनको हमें सुनना है। मैंने शुरू में अर्ज किया कि मजे की नियत से बातों को ना सुना जाए, नात हो और चाहे जो है तकरीर हो, बयान हो, ये अमल की नियत से सुना जाए तो अज्र मिलेगा। वरना मैंने हदीस भी पढ़ी थी, जैसी आपकी नियत वैसा अल्लाह की जानिब से होगा। अल्लाह ताला हमें तुम्हें इन चंद बातों पर अमल तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाह।